हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। गाइस, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन आगे वही रहता है जो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करता है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना देगा। तो चलिए, आइए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज मच्छर को भगाने के लिए जो DIY मैं बना रही हूँ वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस DIY को बनाने के लिए ना तो हमने किसी केमिकल का यूज किया है, ना ही कोई बाहरी प्रोडक्ट का यूज किया है, बल्कि घर के ही कुछ सामानों से हम इन मच्छरों का सफाया बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए ना तो हमें कुछ सामान की जरूरत है, बल्कि यहाँ पर हमने कुछ वेस्टेज का यूज किया है। जैसे कि हम घर में प्याज और लहसुन का यूज तो करते ही हैं, तो हमने यहाँ पर प्याज और लहसुन के कुछ छिलके लिए हैं। हम लोग सब्जी बनाने के लिए प्याज और लहसुन का यूज तो करते ही हैं, तो अब से इनके छिलकों को फेंकने की बजाय आप इनसे मच्छर भगाने का एक बहुत ही बढ़िया सा DIY बनाएं। और इसके साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी कुछ 8 से 10 लौंग की। ये भी हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है। इन तीनों ही चीजों की स्मेल इतनी तेज होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है, यानी कि इसे हमें थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखना है। ऐसा करने से ये सोल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि मच्छर आपके घर तो क्या, आपके घर के आसपास भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मैंने सोचा प्रैक्टिकली पहले मैं इसे यूज करके देखती हूँ, फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सेम मैंने ऐसे ही किया। मैंने इन सब चीज को थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखा था, जिससे कि इसका सारा जो असर है पानी में अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर देखिए, हमारी लौंग भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे। आप चाहें तो इन सब चीजों को ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। प्याज और लहसुन के छिलकों को भी हम इसमें छान लेंगे। तो हमने 3 स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीजों को आपस में मिला दिया है। आप सोच भी नहीं सकते गाइज, इसकी स्मेल कितनी तेज आ रही है। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल होगा। अब ये सोल्यूशन अभी रेडी नहीं हुआ है, इसमें हमें मिलानी है एक और चीज जो आपके घर में 100% मिल जाती है, और वो है कोलगेट। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कोलगेट को इस सोल्यूशन में मिक्स कर लिया है। टूथपेस्ट भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला होता है, इसलिए मैंने इसे भी इसमें मिक्स कर दिया है। तो आज होने वाला है बहुत बढ़िया सा मैजिक। आपको यकीन नहीं होगा इतना अच्छा रिजल्ट देखकर। जो हम मार्केट से इतने महंगे महंगे और केमिकल वाले मॉस्किटो किलर लेकर आते हैं, वो सब इस सोल्यूशन के आगे फेल हैं। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपके घर से सारे मच्छरों का सफाया होगा। इस सोल्यूशन को बनाने में हमारा कोई पैसा भी नहीं लगा है। इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे खाने वाला सोडा। सोडा भी हम सबकी किचन में इजीली अवेलेबल होता है। अब ये सोल्यूशन एकदम बनकर रेडी हो गया। इस सोल्यूशन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एक स्प्रे बॉटल में फिल कर देंगे। मेरे पास ये एक स्प्रे बॉटल पड़ी थी, तो मैंने सोल्यूशन को इसमें फिल कर दिया है। इस सोल्यूशन का यूज आप वहाँ पर करें जहाँ पर आपको लगता है कि आपके घर में सबसे ज्यादा मच्छर रहते हैं, जैसे कि पर्दे के पीछे, बालकनी में, पेड़ पौधों के पास। इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा मच्छर रहते हैं। तो देखा आपने, हमने कितना सस्ता और कितना अच्छा सा DIY बनाकर रेडी किया है। इस सोल्यूशन को बनाने के लिए आपको ना तो ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत है, सारा सामान आपको इजीली आपकी किचन में मिल जाएगा। यकीन मानिए, आप देखेंगे कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्मेल से आपके घर के ही नहीं, आपके पड़ोसियों के घर के मच्छर भी भाग जाएंगे। तो आइए बताती हैं, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो इस तरह से आपको ले लेनी है कोई सी भी प्लास्टिक बॉटल, और उसके ढक्कन पर हमें होल बना लेना है। और होल बनाने के लिए हम करेंगे जुगाड़ू उपाय। तो मैंने तो यहाँ पर होल बनाने के लिए एक फोक को गर्म कर लिया था। जरूरी नहीं कि आप स्प्रे बॉटल ही खरीदें। तो देखिए, हम इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल का यूज करके भी अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। ये जुगाड़ू आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पूरी तरह से टोटली सेफ है। इसमें किसी भी तरह का हमने कोई केमिकल का यूज नहीं किया है। आप इसे अपने किचन में या फिर किसी भी एरिया में इसे स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉटन को इस सोल्यूशन में डिप करके गैस पर या फिर जिस एरिया में मच्छर सबसे ज्यादा रहते हैं वहां पर रख सकते हैं। इसकी पावरफुल स्मेल से मच्छर ही नहीं बल्कि मक्खी, छिपकली, कॉकरोच सब भाग जाएंगे। तो आइए बताते हैं मच्छरों को भगाने की एक दूसरी ट्रिक। हमें लेना है एक कोयले का टुकड़ा।
अगर कोयले का टुकड़ा नहीं है तो आप उपला भी ले सकते हैं, यानी कि कंडे। अब आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब जब ये कोयला अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे और प्याज और लहसुन के छिलकों को इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा कपूर डाल के हम इसे जला लेंगे और इसे जलने के बाद बुझा देना है और फिर इसमें से निकलेगा धुआं और इसे हम पूरे घर में घुमा देंगे जिससे कि जो सारे घर के मच्छर और मक्खियां हैं वो पूरी तरह से भाग जाएं। तो ये थी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी स्मार्ट सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।